नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सनातन सियासत और संग्राम। सनातन धर्म पर विवादित बयानों को भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है और इस बात के संकेत चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के भाषणों से मिले। गुरुवार 14 सितंबर को दोनों ही जगहों पर पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है और ये सिलसिला शुक्रवार 15 सितंबर को भी जारी रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे को जमकर हवा दी। कहा कि इंडिया गठबंधन का एक मजबूत सहयोगी डीएमके नेता उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की और फिर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखिए हमारी ये खास पेशकश, सनातन सियासत और संग्राम। सनातन पर सियासत से किसका कल्याण? क्या चुनाव में फिर धर्म ही बनेगा आधार? क्या विपक्ष के पास से मुद्दों की कमी? सनातन धर्म पर सियासी संग्राम क्यों? चुनावी लड़ाई सनातन पर आई। सनातन के विरोध में पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना कर जो आग लगाई, उसके बाद से देश में सनातन पर संग्राम जारी है। सनातन के विरोध में जहर उगले जा रहे हैं। इस लिस्ट में अब डीएमके के दूसरे नेता के पोनमड़ी और ए राजा भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये सारे नेता जिसे INDIA गठबंधन से आते हैं, उनके शीर्ष नेता अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। सनातन पर बोलने वाले नेता कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ पता नहीं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। राजद नेता जगदानंद सिंह। मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया। मंदिर और कथाएं शोषण का घर। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली। हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है। डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। ऐसे समय में जब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी और एनडीए को चुनावी मात देने के तरीके तलाश रही है, सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियंक खड़गे के बयान पर हंगामा मचा है। उदयनिधि और प्रियंक के सनातन को लेकर बयान कहीं कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए सेल्फ गोल न साबित हो जाए। आपको बता दें कि साल था 2014, जनवरी का सर्द महीना, लेकिन वातावरण में सियासी तपिश थी। चुनावी माहौल हो चला था। लोकसभा चुनाव करीब थे और तब की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार के रूप में आगे कर चुकी थी। चुनाव पूरी तरह से कांग्रेस का विकास बनाम गुजरात मॉडल, मनमोहन सिंह बनाम नरेंद्र मोदी था।
कि इसी बीच एक तीसरे शख्स की एंट्री हुई और पूरी धारा ही बदल गई। जनवरी के दूसरे हफ्ते में उस शख्स ने एक बयान दिया जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। ये शख्स थे मणिशंकर अय्यर और बयान था, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 21वीं सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने इसे अपमान से जोड़ लिया और मणिशंकर का यही बयान पार्टी के चुनाव अभियान की धुरी बन गया। चाय पर चर्चा को बीजेपी ने प्रचार की थीम ही बना लिया। 16 मई 2014 को जब चुनावी नतीजे आए, बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटों का आंकड़ा अकेले दम पर पार कर लिया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 336 सीटों पर जीत मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मणिशंकर अय्यर के इतने पुराने बयानों की चर्चा क्यों? दरअसल इसलिए क्योंकि मणिशंकर अय्यर चुनाव में सेल्फ गोल के प्रतीक बन गए थे। मणिशंकर अय्यर की इमेज ऐसी हो गई है कि उनके बोलने का मतलब ही ये मान लिया जाने लगा है कि कांग्रेस को नुकसान होगा। फिलहाल आम चुनाव में करीब 6 महीने का समय बचा है। विपक्ष ने एनडीए को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए नया गठबंधन बनाया है। चुनावी रण के लिए विपक्ष के कद्दावर चेहरे रणनीतियों का चक्रव्यूह रचने में जुटे हैं कि पहले उदयनिधि स्टालिन और फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक ने सनातन को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे अब बीजेपी ने हमले का हथियार बना लिया है। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव की गरिमा सुनिश्चित नहीं करता, वह धर्म नहीं है। जो धर्म समान अधिकार नहीं देता या इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता, वह बीमारी के समान है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक के सनातन के खिलाफ बयान कहीं सेल्फ गोल तो नहीं? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे समय में जब विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, गठबंधन का नाम तय ही हुआ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनी है कि घटक दलों की ओर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने इस सप्ताह की शुरुआत में गुजरात के बोटाद में हनुमान की मूर्ति को तोड़े जाने पर नहीं बोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्री अमित शाह आज भगवान बजरंगबली के पूजा दिवस पर मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पर हैं। गुजरात के बटोद जिले में भगवान बजरंगबली की मूर्ति को तोड़ दिया गया। भगवान के विग्रह पर कालिख पोत दी गई। यह वही हनुमान मंदिर है जिसका आपने अप्रैल में उद्घाटन किया। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा, हनुमान भक्त होने के नाते मैं आपसे पूछता हूं, आखिर वह कौन सा स्वार्थ है जिसके लिए आप और आपकी पार्टी आस्था के इतने बड़े अपमान पर चुप है? जब हनुमान जी के गलत चित्रण को लेकर विवाद खड़ा हो रहा था तो बीजेपी सरकार ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या राज्य की बीजेपी सरकार हनुमान जी के अपमान के लिए जिम्मेदार नहीं है? बजरंगबली की प्रतिमा की सुरक्षा करने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने कहा, जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, आप किस मुंह से मध्य प्रदेश की जनता से चुनावी आशीर्वाद मांग रहे हैं? वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म की आलोचना करने वालों पर हल्ला बोला है। मध्य प्रदेश के बीना में सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ दल समाज को विभाजित करने में लगे हैं। भारत की संस्कृति पर हमला करना उनका मकसद है।
एक बार पहले भी सनातन धर्म विवाद पर बोलते हुए पीएम ने भाजपा नेताओं से कहा था कि वो इस विवाद का सख्ती से जवाब दें। सीएम ने दोबारा सनातन मुद्दे पर बोलकर यह जता दिया कि अब 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी को लगता है कि अगर इस मुद्दे को 2024 के चुनावों में हथियार बनाए तो वह कारगर साबित हो सकता है। बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे पर लगातार हमलावर होने से INDIA गठबंधन में फूट पड़ सकता है। इसके साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी बात, बीजेपी इस मुद्दे को आधार बनाकर तमिलनाडु में अपने ओबीसी कार्ड को और मजबूत कर राज्य में अपनी जड़ें जमा सकती है। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गठबंधन गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं सनातन धर्म विवाद में बीजेपी के मौका लपकते ही द्रमुक बैकफुट पर है। द्रमुक के सर्वे सर्वा और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि सनातन धर्म पर अब बयानबाजी खत्म करें, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। आए दिन बीजेपी का कोई ना कोई मंत्री इस मुद्दे पर बोल रहा है। स्टालिन ने कहा, इस मुद्दे पर बात करने के बजाय एनडीए गवर्नमेंट के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के सामने लाएं। शुरुआत में जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हुई तो द्रमुक नेताओं ने उदयनिधि से भी ज्यादा खतरनाक बयान दिए। कोई एड्स बताने लगा तो कोई खूंखार जानवरों से तुलना करने लगा। बता दें कि विवाद की जड़ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर के बेटे और सरकार में मंत्री उदयनिधि का वह बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। अचानक डीएमके का बैकफुट पर आना क्या यही संकेत नहीं देता कि पार्टी को लगता है कि गलती हो गई? क्या डैमेज कंट्रोल की हो रही कोशिश? पिछले एक हफ्ते से सनातन मुद्दे पर खुद को मॉडरेट दिखा रहे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन शुरू में तो अपने बेटे के बचाव में इस तरह से आए जैसे लगा कि उदयनिधि को सनातन विरोधी साबित कर वो तमिल राजनीति में अपने बेटे को स्थापित कर देंगे। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान बताकर ये साबित करने की कोशिश की कि सनातन धर्म सनातन काल से शोषण पर आधारित रहा है। उनके बाद डीएमके के कई नेताओं के भी उसी तरह के बयान आए जिससे लगा कि वास्तव में यह एक रणनीति के तहत हो रहा है। पर जिस तरह पिछले दिनों स्टालिन हिंदू मंदिर खेल रहे हैं वो बताता है कि स्टालिन को अब लग रहा है कि उनसे गलती हो गई। वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगे हैं।
सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस धर्म पर पहले भी प्रहार होते रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में आज भी कई लोग इसे कोस रहे हैं। योगी ने ये बात ऐसे वक्त में कही जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म संबंधी बयान पर उपजे विवाद के बाद भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन सनातन धर्म विरोधी। धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या नियम। सबसे प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है सनातन धर्म। काफी समय पहले प्रचलन में आया हिंदू धर्म नाम। सनातन धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं जैसे कि सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म आदि। सनातन का अर्थ है कि शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में 7 शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। इन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। सनातन धर्म को हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप के तौर पर भी जानते हैं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में सनातन धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। अब अगर उस सवाल पर जाएं कि यह धर्म कितना पुराना है, तो इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। यह धर्म करीब 12,000 साल पुराना है और कुछ मान्यताओं के मुताबिक 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। ब्राह्मणवाद विरोधी पेरियार की विवादित बातें। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली। इन कामों के बाद भी मेरे भाषण सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूं। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का मतलब केवल एक ही निशाना है। इस आर्य ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना उद्देश्य है, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद हमें आरामदायक जीवन जी रहा है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अकेले ब्राह्मण उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? आजादी तभी मिलेगी जब लोग देवता, अधर्म, जाति से छुटकारा पाएंगे।
आज विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं। ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को खाना बेच रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। वहीं सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और सनातन पर बयान देने वाले डीएमके के अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर समुचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। याचिका में स्टालिन को सनातन पर आगे कोई टिप्पणी न करने का निर्देश देने और सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों को एक धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कॉलेजों में बैठकें आयोजित करने की सभी प्रस्तावित योजना पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले जल्द सुनवाई के लिए ईमेल करें, तब इसे हम देखेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।